सीएम योगी आदित्यनाथ का जौनपुर दौरा। आज सीएम लाभार्थियों को वितरित करेंगे प्रमाण पत्र। लखनऊ में विधानसभा स्पीकर की जुबान फिसली। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के दौरान फिसली जुबान। महात्मा गांधी की राखी सावंत से की तुलना। सुल्तानपुर में 3 दिवसीय दौरे पर है मेनका गांधी। सरकार की उपलब्धियों को मेनका गांधी ने गिनाया। संभल में नेत्र शिविर का आयोजन। 200 मरीजों को दवाइयों के साथ बांटे गए चश्मे। रामपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 11 अवैध दवाई तस्कर को किया गिरफ्तार। अवैध रूप से दवाइयों का करता था कारोबार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। तो रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर दौरे पर हैं। सीएम योगी 20 सितंबर यानी कि आज जौनपुर के मुगराबाद शहर विधानसभा क्षेत्र के सार्वजनिक डिग्री कॉलेज जाएंगे। वहीं आधिकारिक सूत्रों के अनुसार योगी आज 12:35 पर गाजीपुर जिले के सैदपुर बाईपास स्थित हेलीपैड से राजकीय हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर 12:55 बजे जौनपुर जिले के मुंगराबाद शाहपुर में स्थित सार्वजनिक डिग्री कॉलेज के परिसर में बने हेलीपैड पर आएंगे, जहां से कार द्वारा प्रस्थान कर इसी कॉलेज के परिसर में बने कार्यक्रम स्थल पर 1 बजे पहुंचेंगे। वहीं 1 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर सीएम योगी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही सीएम योगी लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। तो आज जौनपुर दौरे पर है सीएम योगी, जहां 1 बजे पहुंचकर वहां पे कार्यक्रम है। सीएम योगी के कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सभी लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित भी करेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए अश्विनी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अश्विनी, सीएम योगी का आज जो दौरा है उसके बारे में हम आपसे जानकारी चाहेंगे। आदित्यनाथ आज जौनपुर और गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो करीब 4 से 4.5 घंटे का समय बिताएंगे, जिसमें 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और कई योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौनपुर पहुंचेंगे, जहां पर वो लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देंगे और करीब 54 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। उसके बाद करीब 1 बजे राजकीय हेलीकॉप्टर के द्वारा वो जौनपुर जाएंगे और गाजीपुर जाएंगे। गाजीपुर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद वो नेताओं से भी मिलेंगे और जो लाभार्थी हैं उनको प्रमाण पत्र भी बांटेंगे। करीब 25 से अधिक सड़कें भी इसमें सम्मिलित हैं। जी अश्विनी, क्या कुछ और भी दौरे हैं सीएम योगी के आज के मुख्य बस 2 दौरे हैं। सबसे पहले वो गाजीपुर पहुंचेंगे, जौनपुर पहुंचेंगे, जौनपुर के बाद गाजीपुर जाएंगे और दोनों जगह पर जनसभा को संबोधित करेंगे, लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटेंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। करीब 54 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। जी अश्विनी, क्या कुछ आपके पास जानकारी है कि जो प्रमाण पत्र आज सीएम योगी वितरित करेंगे वो लाभार्थी किस चीज से जुड़े हुए हैं? मुख्यमंत्री कार्य योजना के अनुसार जितना भी लाभार्थियों को लाभ मिला है, जो परियोजना या योजनाओं को लाभ जिन लाभार्थियों को मिला है, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो या जो आम व्यक्ति हैं, जिनको लाभ मिला है सीएम की किसी भी योजना या परियोजना का, उनको जो है प्रमाण पत्र बांटेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे, क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव भी है। तो इसको लेकर के भी सीएम जनता से ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव रख रहे हैं, तो जनता के मन की बात भी समझेंगे और जो स्थानीय नेता हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे हमारे साथ लखनऊ से अश्विनी जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया। उन्नाव में भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की जुबान फिसल गई। उन्होंने बातचीत के दौरान महात्मा गांधी की तुलना राखी सावंत से कर दी।
दीक्षित ने कहा कि मैंने 6000 किताबें पढ़ी हैं, जिनका विश्लेषण भी किया। उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि वो कम कपड़े पहनते थे, तो देश ने उन्हें बापू कहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कम कपड़े पहनने से कोई बौद्धिक हो जाता है। कम पहनने या कपड़े उतारने से कोई बड़ा बनता तो आज राखी सावंत महात्मा गांधी से भी बड़ी होती। प्रबुद्ध वर्ग पुरातन से समाज का अध्यक्ष रहा है और आराध्य रहा है, लेकिन आराध्य राजनीति और वोट बैंक के साधन नहीं है। समाज सदैव उनकी पूजा अर्चना अर्थात सम्मान करता रहता है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको भी सुनाते हैं। इतने घर से कोई प्रबुद्ध नहीं हुआ। गांधी जी कपड़े कम पहनते थे, धोती ओढ़ रहे थे और गांधी जी को बापू कहा देश में। अब अगर कपड़े उतारने से कोई बड़ा बन जाता है तो राखी सावंत महात्मा गांधी जी भी बन जाता है। प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह रविवार को जिले में यूपी सरकार की उपलब्धियां बताने आई थी। कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से कहा, उनकी सरकार ने आपको फ्रंट लाइन वर्कर मानकर फ्री वैक्सीनेशन कराया है। ये बात उन्होंने कई बार दोहराई। कहा, जन कल्याणी योजनाओं और अपराध मुक्त वातावरण में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है। सरकार ने भरपूर रोजगार दिए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे पात्रों तक को लाभान्वित किया है। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों सबका ध्यान रखा है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने पर मंत्री स्वाति सिंह भड़क गई और बोली कि अगर आप लोग इस सोच के साथ बैठे हैं कि ट्रोल करने का, तो ट्रोल बहुत लोगों का, बहुत चीजों का हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब भी बजट पेश किया तो उसके केंद्र बिंदु में हमेशा किसानों को रखा गया, महिलाओं को रखा गया। माननीय मोदी जी के द्वारा चलाई गई, मैं किसान सम्मान निधि की बात करूंगी। उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ किसानों को आच्छादित किया गया है किसान सम्मान निधि के माध्यम से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंडी फ्री कर दिया था। किसी भी किसान को पहले ये था कि किसान मंडी में जाकर अपने फसल को वहां पर बेचेंगे, लेकिन जब कोविड के दौरान ये देखा गया कि समस्याएं आ रही हैं, किसानों को दिक्कतें हो रही हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की कि अब मंडी से सभी फ्री हैं। आप चाहें तो मंडी के अंदर भी अपने सामान को बेच सकते हैं और मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं। 2.5% मंडी शुल्क लगता था, 2% मंडी शुल्क और 0.5% डेवलपमेंट सेस लगता था, डेवलपमेंट चार्जेस लगते थे। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कम करके जो भी मंडी के अंदर जो भी काम करेगा उसको पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर सरकार के कार्यों की उपलब्धि बताई। सांसद मेनका गांधी ने बताया कि उन्होंने अभी तक जनपद के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 64 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से सड़कें बनवाई, कादीपुर में नवोदय स्कूल की स्थापना की, साथ ही 2 नए पुलिस स्टेशन बनवाए। जनपद के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, अखंड नगर में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खुलवाया। जो यहाँ पहले मना किया गया था वो भी उस पर काम जारी है। एक पॉलिटेक्निक आपने मांग की थी अखंड नगर में, वो अखंड नगर में पॉलिटेक्निक बन रही है। यहाँ कोविड के समय बहुत मुश्किल हुआ था ऑक्सीजन में, तो हमने छोटे छोटे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर तो हम लाए थे साउथ इंडिया से, लेकिन उसके बाद हमने 2 बड़े बड़े ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए हैं। सरकार बना रही है 500 खाली, उनमें से हर एक डिस्ट्रिक्ट को 1 मिल रहा है, लेकिन सुल्तानपुर को 2 मिले हैं और दोनों लग गए। आम आदमी पार्टी द्वारा बुलंदशहर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
जहां आम आदमी पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशियों के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रत्याशी मीडिया से रूबरू हुए। वहीं इस दौरान प्रत्याशी ने कहा कि दिल्ली प्रदेश की तर्ज पर होगा उत्तर प्रदेश का विकास। तीनों प्रत्याशियों ने राजनीतिक और सामाजिक परिचय देते हुए बताया कि जिस प्रकार दिल्ली में शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में, पानी आपूर्ति के क्षेत्र में जनता को लाभ मिला है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आम आदमी की पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश की जनता को लाभ दिया जाएगा। पार्टी के उपाध्यक्ष और प्रत्याशी विकास शर्मा ने मीडिया से कहा कि उनकी पार्टी का मुकाबला समाज विरोधी जाति और धर्म के नाम पर जनता से बंटवारा कर रहे हैं। जो केजरीवाल की गारंटी योजना है, जो केजरीवाल का मॉडल दिल्ली में सफल मॉडल है, उससे बेहद घबराई हुई है और वो जानती है कि केजरीवाल जी की सरकार जनहित में दिल्ली में काम कर रही है और वही मॉडल उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब और इसके बाद उत्तर प्रदेश में लागू करने की घोषणा की है। और हम लोग इस योजना को 100% लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जानते हैं कि हम इस पहले कदम से ही उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जीतने में कामयाब होंगे। उत्तर प्रदेश की जनता हमारे दिल्ली के मॉडल को, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, और ये पहली गारंटी, इसके बाद 2-3 घोषणाएं बड़ी और होंगी। जनपद संभल के कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में माननीय प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख ने 4.5 साल की उपलब्धियों वाली पुस्तक का जनपद स्तर पर विमोचन किया। उन्होंने कहा कि जनपद में लाभार्थी परख योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों के लिए प्रमुख कल्याणकारी योजना चला रही है, जिसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी उपरांत कलेक्ट्रेट परिसर में दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल वितरित की। इसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में ही सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा संचालित की जा रही जागरूक प्रदर्शनी का प्रभारी मंत्री ने फीता काट कर शुभारंभ किया और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री के जनपद आगमन कार्यक्रम को लेकर कैला देवी जनसभा स्थल और हेलीपैड का स्थलीय निरीक्षण करते हुए प्रभारी मंत्री ने जायजा लिया। तो प्रभारी मंत्री ने उपलब्धियां गिनाई हैं। आपको बता दें कि 4.5 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी और उनके वरिष्ठ नेता सभी जिलों में जा जाकर और छोटे छोटे स्तर पर उपलब्धियां गिना रहे हैं। जिस तरह से काम किया है बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में, वो सभी उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं और सभी कार्यक्रमों के दौरान इस काम को निरंतर किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों को संभल में भी गिनाया गया। प्रभारी मंत्री ने उपलब्धियां गिनाई हैं और साथ ही जो भी काम किए हैं उनके बारे में पूरा ब्यौरा जनता के सामने पेश किया। आपको बता दें कि इसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में ही सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा संचालित की जा रही जागरूक प्रदर्शनी का प्रभारी मंत्री ने फीता काटकर शुभारंभ भी किया और प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री के जनपद आगमन कार्यक्रम को लेकर कैला देवी जनसभा स्थल और हेलीपैड का स्थलीय निरीक्षण करते हुए प्रभारी मंत्री ने जायजा भी लिया। संभल में उपनगरीय सराय 3 में चेयरमैन प्रतिनिधि और 33 विधानसभा संभल के बसपा प्रभारी हाजी शकील कुरैशी द्वारा नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुरादाबाद से आई ओरेकल आइकेन की टीम ने मरीजों का चेकअप करने के बाद उनको दवाइयां और चश्मे बनवा कर दिए। शिविर में करीब 200 मरीजों ने भाग लिया, जिसमें महिलाएं और पुरुष भी शामिल रहे। हाजी शकील कुरैशी ने बताया कि लोग आंखों की शिकायत से परेशान थे। गरीब और कमजोर लोगों के लिए इस कैंप के माध्यम से आंखों का इलाज किया जा रहा है। दवाइयों के साथ चश्मे उपलब्ध कराए गए इस कार्यक्रम में। साथ ही शहर के कई अन्य स्थानों पर भी इस कैंप का आयोजन किया गया। बसपा के युवा नेता और हसनैन शकील ने बताया कि कोई भी गरीब मरीज यदि दवाई, चश्मे या इलाज नहीं करा पा रहा है तो उसके लिए कैंप लगाए जा रहे हैं।
ये आँखों का कैंप है और एक हमने टीम मुरादाबाद से बुलाई है निःशुल्क। यहाँ पे हमने दवाइयों का भी इंतजाम कराया डॉक्टरों से और फ्री में चश्मे देंगे इंशाल्लाह जो भी नंबर का इसका आएगा। लगभग कितने मरीज अब तक आ चुके होंगे यहाँ? करीब 200-250 मरीज आ गए सुबह। यहाँ काफ़ी समय से दिक्कत चल रही थी क्या लोग क्या? नहीं, ऐसा देखिए लोगों के पास बेचारों के पास पैसे तो है नहीं जो डॉक्टर की 500 रुपये फीस दे। ये कैंप हमारे चलते रहेंगे शहर के अंदर इंशाल्लाह। रामपुर की शहजादपुर नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां शहजाद नगर पुलिस एसओजी टीम को ड्रग डिपार्टमेंट की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से दवाइयों का कारोबार करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने ऐसे 11 लोगों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी तरह से दवाइयों को कम कीमत में खरीदकर उन्हें कई गुना ज्यादा मुनाफे के साथ महंगा कर मार्केट में सप्लाई करते थे। पुलिस के अनुसार अंतर्राज्यीय गैंग के 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लगभग 1.25 करोड़ की दवाइयां, इंजेक्शन, सिरप बरामद हुए हैं, जिन्हें ये मार्केट में मुनाफे के साथ लगभग 5 करोड़ से ज्यादा कीमत पर बेचते थे। वहीं गिरफ्तार 11 अभियुक्तों में सभी फर्जी मेडिकल संचालक थे। इसमें आगरा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर सभी जनपदों में ये लोग अपना फर्जी मेडिकल स्टोर चला रहे थे। वहीं मुरादाबाद से गिरफ्तार अभियुक्त के पास फार्मासिस्ट की डिग्री भी है। मेडिकल वैध होने के बावजूद भी वो इन दवाइयों को सप्लाई करता था, इसलिए उसे भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं आगे इस मामले में करीब 30 लोगों के नाम और प्रकाश में आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। आज जनपद रामपुर में शहजाद नगर पुलिस एसओजी टीम और ड्रग्स विभाग के संयुक्त टीम के द्वारा बहुत ही अच्छा एक काम किया गया है, जिसमें अंतर्राज्यीय गैंग जो कि नशीली दवाओं का व्यापार करता था, उसके 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग आगरा से इनकी कड़ी जुड़ी हुई है। आगरा में पिछले वर्ष एक गैंग पकड़ा गया था इसी तरह का। उसी के क्रम में ये लोग आज पकड़े गए हैं। इनसे जब पूछताछ किया तो जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग आगरा से ब्लैक में दवाएं लेके आते थे। सहारनपुर के थाना मंडी इलाके के पक्का बाग में अक्टूबर रेस्टोरेंट में एक मामला सामने आया है, जहां बाइक खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच झगड़ा और तोड़फोड़ होने लगी। वहीं तोड़फोड़ की पूरी घटना वीडियो में रिकॉर्ड हुई। ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्षों के लोग जमकर बवाल मचा रहे हैं। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। लखनऊ कानपुर हाईवे से एक मामला सामने आया है, जहां एक नदी में युवक नहाने गया था। नहाने के दौरान युवक नदी में डूब गया। वहीं इस घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के 22 घंटे डूबने के बाद भी शव की तलाश नहीं कर पाई है, जिसके बाद ग्रामीणों में रोष देखने को मिला। गुस्साए ग्रामीणों ने लखनऊ कानपुर हाईवे को जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन करते रहे। परिजनों ने बंथरा पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि घटना के बाद पुलिस तमाशबीन बनी रही। पुलिस की लापरवाही के चलते 22 घंटे से अधिक समय होने पर भी युवक का पता नहीं लग पाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।